पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने शुरू की अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवा, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर शीतकालीन गद्दी स्थल से धाम के लिए रवाना, 19 मई को खुलेंगे कपाट। संदीप कार के हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान हक हकूकधारी और मुख्य पुजारी के साथ सैकड़ों की संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्य पुजारी हरीश भट्ट के अनुसार भगवान रुद्रनाथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए निकल गए हैं। 19 मई को भगवान रुद्रनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ये अभी हमारी ज्येष्ठ संक्रांति के दिन भगवान रुद्रनाथ जी की विग्रह मूर्ति गोपीनाथ मंदिर प्रांगण में आती है और 2 दिन वहाँ पे विश्राम करने के बाद हम तीसरे दिन यहाँ से प्रस्थान करेंगे रुद्रनाथ की विग्रह मूर्ति और ग्वाड़ गाँव होते हुए रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। और ग्वाड़ गाँव में जो है अर्घ लगेगा, यहाँ पे जो हमारा नया अनाज नया गेहूँ होता है उसके आटे का भोग वगैरह भगवान जी को चढ़ता है, जो भगवान जी के रुद्रनाथ के लिए ऊपर भोग प्रसाद उसका बनता है। और यहाँ से फिर हम प्रस्थान करेंगे और आज रात्रि को घाटी में विश्राम करेंगे और कल सुबह प्रस्थान करके रुद्रनाथ को पहुँचेंगे। 19 तारीख सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवा को फ्लैग ऑफ किया। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैंप कार्यालय परिसर से हुआ। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड द्वारा अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश के अंदर चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा दे रही है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ ग्वालदम में किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होना जरूरी है। इसके लिए जिला स्तरों पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड शासन की ऑफिशियल साइट से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि चंपावत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम के फोटो के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसकी शिकायत लेकर कल कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या से भेंट कर ज्ञापन सौंपा, साथ ही विरोध भी जताया। आगामी चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा सभी तैयारियों को लेकर अग्रसर है, जिसके चलते चंपावत उपचुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं चंपावत गई हुई हैं। इसी बीच उन महिलाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं मुर्गा पार्टी करती नजर आ रही हैं। साथ ही इन महिलाओं द्वारा भारत माता की जय का जयकारा भी लगाया जा रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भी बयान देते हुए कहा कि जहाँ एक और आम आदमी सब्जी तक खाने को तरस रहा है, वहीं चंपावत उपचुनाव में प्रचार में गई हुई भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं मुर्गा पार्टी कर रही है। मुर्गा पार्टी के दौरान सनातनी भगवा पटका भी पहना गया है और भारत माता की जय का जयकारा भी लगाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम हास्यास्पद लग रहा है। हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं में प्रेम और सौहार्द कितना है वो फेसबुक पोस्ट के जरिए दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से छीटाकशी हो रही है, प्रहार हो रहे हैं, जहर से बुझे हुए तीर छोड़े जा रहे हैं, और वो भी सीनियर पदाधिकारी, कोई आम कार्यकर्ता के बीच में नहीं। संगठन ऐसे महिलाओं को वहां पर भेज रहा है प्रचार में, जो पूरी तरह से मुख्यमंत्री के चुनाव को नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है। एक तरफ जहां आम जनता या आम वोटर के पास सब्जी खाने को पैसा नहीं है या सब्जी मुहैया नहीं है, इतनी महंगाई कर दी है, हर दामों में आग लगी पड़ी है, वहीं ये प्रचार में गई हुई 12-13 महिलाएं जो हैं, एक तो मुर्गा तोड़ते हुए नजर आ रही हैं, दूसरा सनातनी पटका इन्होंने पहना हुआ है मुर्गा खाते वक्त, और भारत माता की जयकारा लगाते हुए दिखाई दे रही हैं वीडियो में। तो बहुत ही हास्यास्पद ये पूरा घटनाक्रम है और लगातार सुर्खियां बटोर रहा है सोशल मीडिया के अंदर। कानपुर विधानसभा के भंगेड़ी स्थित विशंबर गेट और चीमा गेट आर्मी के द्वारा बंद किए जाने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार के आमंत्रण पर जिलाधिकारी हरिद्वार कल रुड़की तहसील पहुंचे, जहां वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भंगेड़ी रास्ते के विवाद को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार से मिले, जिसमें भंगेड़ी, जलालपुर,
तोड़ा अहत मालतो, तोड़ा खटका, तोड़ा कल्याणपुर चौरासी के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। उमेश कुमार ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि आधा दर्जन गाँव के हजारों की जनसंख्या इन दोनों गेट के बंद हो जाने से परेशान है। जिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा कि जल्द ही इस मामले में सेना के बीईओ और अन्य अधिकारियों को बुलाकर मामले को लेकर वार्ता की जाएगी। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में उत्तरकाशी जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अवैध नशीले पदार्थों का क्रय विक्रय करने वालों के प्रति उत्तरकाशी पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके क्रम में बीती 16 मई की रात कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान जौकानी जाने वाले मार्ग से एक युवक को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली उत्तरकाशी पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बीते दिनों शांतिपुरी में हुए संदीप कार्की हत्याकांड में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीती 14 मई को खनन वाहनों को रास्ते से हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के संदीप कार्की की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक संदीप कार्की के भाई किशन कार्की ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की थी, जहां पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीनों अभियुक्तों को नगला बाईपास के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही से घटना में प्रयुक्त 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। अर्ली मॉर्निंग 10 से 10:30 के बजे के बीच में जो मर्डर हुआ था श्री संदीप कार्की, जो उनका मर्डर हुआ था, उसके संबंध में थाना पंतनगर पर एफआईआर नंबर 91/2022 अंडर 302, 341, 323, 504, 506 दर्ज हुआ था। उसमें कई सारे चश्मदीद गवाह थे। जो गोली मारने वाला बंदा था ललित मेहता, और उसके साथ झगड़े में इन्वॉल्व था दीपक मेहता और उसके फादर जो है मोहन मेहता, वो सारे इन्वॉल्व थे, फरार चल रहे थे। तो सीसीटीवी और टेक्निकल के माध्यम से तो हमको एक सफलता हासिल हुई। कल दोपहर देर शाम को मोहन मेहता की गिरफ्तार हो गई और कल देर रात को हमने ललित मेहता को भी गिरफ्तार किया, और उसी की निशानदेही पर तो पिस्तल जिससे संदीप कार्की का मौत हुआ है उसको भी बरामद कर लिया गया है। कुल मिला के घटना तो अनावरण हो ही चुका था, सारे तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया। आज दिन में 12 बजे के पश्चात, कितने बजे, 2 बजे के बीच में दीपक मेहता, दीपू मेहता जो इसका ललित का छोटा भाई है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिलाकर सारे तीनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुके हैं। तीनों ने कबूल भी लिया है, क्या घटना है, कैसा घटना है, सब कुछ कबूल लिया है। इसमें मेरे तरफ से 5000 रुपये का इनाम है और डीएम महोदय की तरफ से इसमें 10,000 रुपीज़ का इनाम है, और डीआईजी महोदय से इनाम के लिए हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। हम इसको तो है केवल यहाँ तक नहीं रुकेगा कि अरेस्टिंग हो गया, तो हमने इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर रहे हैं और संपत्ति जब्तीकरण का भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अभी तक उसमें 4 डंपर, 1 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, जो इसका आरोपी का मुख्य अभियुक्त जो खनन के काम में लगा रहता है, अवैध खनन में लगा रहता है, उसकी सारे 5-6 गाड़ियों को बंद करके अवैध खनन का रिपोर्ट भेज दिया है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जुर्माना लगाया जाएगा। इसके ऊपर पिछले 3 मुकदमे हैं, एक 308 का मुकदमा था और उसके बाद 325, 326 का मुकदमा है, वो भी 2020 में। इन सभी के आधार पर हमने गैंगस्टर का कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र ही 1-2 दिन में गैंगस्टर हो जाएगा। गैंगस्टर के तुरंत पश्चात जो है संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा। इसका पूर्ण जिम्मेदारी हमारा सीओ पंतनगर आशीष भारद्वाज और इसका ओवरऑल सुपरविजन जो है मनोज कत्याल करेंगे। मैंने निर्देश दे दिया है कि अगले 1 महीने के अंदर संपूर्ण संपत्ति को जब्तीकरण का कार्रवाई हो जाना चाहिए और वो सारे प्रॉपर्टी अटैच होंगे और दोस्तीकरण की अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो भी हो जाएगा। ये है कि खनन में लिप्त जो मतलब जो कारोबारी करने वाले लोग वायलेंस ना करें। वायलेंस करें तो हम सारे जो हथकंडे होते हैं हमारा लीगली कानूनी रूप से जो बना हुआ है, गैंगस्टर, गुंडा, संपत्ति जब्तीकरण, ये सारा कार्रवाई तत्काल अमल में लानी चाहिए। भाजपुर में बीती 16 मई की देर रात आई आंधी लोगों के लिए मुसीबत लेकर सामने आई है, जहां आंधी से कई घरों की झोपड़ियां उड़ गई तो वहीं विशालकाय पेड़ तेज हवा से विद्युत तारों पर गिर गए। इतना ही नहीं, झोपड़ी में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं राजस्व विभाग की टीम ने मृतक के परिजनों को 3800 रुपए की आर्थिक मदद और 5 पैकेट राशन किट उपलब्ध कराई। चूँकि रात में काफ़ी तेज आंधी तूफान आया था और लगभग वो 1-2 घंटे आंधी तूफान रहा, तो हमने रात में ही पटवारी लोगों को, तहसीलदार को निर्देशित कर दिया था कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके सुबह और इसका जो नुकसान हुआ उसका आकलन कर लें और जहां जिस तरह की ज़रूरत है और जिस तरह का नुकसान हुआ आकलन करने के बाद तत्काल उनको फौरी राहत दे दें, खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध करा दें। उसके अलावा अहेतुक सहायता दे दें और बड़ा नुकसान है तो उसका आकलन करवाते हुए उसमें जो उसकी अनुमति के पश्चात उसको कर दें। तो इसी के क्रम में आज एक बन्ना खेड़ा सानी में चरण सिंह सनाफ हरी सिंह की डेथ हो गई थी रात में।
तो उनके चूँकि पुत्र वगैरह नहीं थे, लेकिन उनके भाई और भतीजे वो चाह रहे थे कि बिना किसी क्रियाक्रम के, बिना पंचनामे के इनकी अंत्येष्टि कर दी जाए। तो जैसे ही संज्ञान में आया मामला, मैं स्वयं आया, तहसीलदार आए और उनके परिजनों को 3800 रुपये के अहेतुक चेक दे दिए गए और 5 पैकेट खाद्यान्न के भी दे दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार से क्रियाक्रम में दिक्कत ना हो। इसमें जो अनुमन्य है, आपदा मद से जो अनुमन्य सहायता हो, वो सैंक्शन के पश्चात यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। विकासखंड मुंसियारी के क्वीरी जीमिया साई पोलो के लिए मोटरमार्ग की मांग को लेकर कल जनता सड़क में उतर आई। 75 साल से सड़क का इंतजार कर रही जनता का कल धैर्य टूट गया। लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील मुख्यालय पहुंची जनता ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर मार्ग निर्माण का कार्य प्रशस्त नहीं हुआ तो गाँव में बैठकर सामूहिक भूख हड़ताल की जाएगी। उप जिलाधिकारी मुंसियारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। संत निरंकारी मिशन नरेंद्रनगर की ओर से टिहरी जिले के प्रतापनगर विकासखंड में स्थित कफलोक इंटर कॉलेज के प्रांगण में विशाल संत समागम का आयोजन किया गया। सत्संग के इस आयोजन के लिए क्षेत्र वासियों ने नरेंद्रनगर संत निरंकारी मिशन के प्रमुख कल्याण सिंह नेगी का, मसूरी से आए ज्ञानी संत जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह इस विशाल सत्संग के प्रमुख प्रवचनकर्ता थे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।